लाचार और मजबूर माँ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी लाचार और मजबूर माँ के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने गुर्बत की वजह से अपने दो मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चे खो दिए हैं। जी हाँ, वो बच्चे गुर्बत की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ये सारा मामला है क्या, ये माजरा है क्या, हम उनकी माँ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन बच्चों को क्या हुआ था? पहले एक फोत हुआ है तो उधर ले गई हूँ, चिरनल में ले गई हूँ, शेख ज़ैद ले गई हूँ। उन्होंने इलाज नहीं किया। उन्होंने कहा चिरनल वालों के पास ले के गई हूँ तो उन्होंने कहा सही सलामत ले जाओ। तो सुबह मेरा बेटा फोत हो गया है। तो दूसरा फिर कुछ दिन बाद फोत हुआ है। कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते एक फोत हो गया। तो उसे गर्दन तोड़ बुखार आ गया। तो मैं जना लेके गई, मैंने जना इलाज करा तो शायद वो बच जाए, लेकिन उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन लगा के उसे ख़त्म कर दी है। बच्चे की उम्र कितनी थी? 40 दिन का था, महीने के होके फोत हुए हैं। और मैं दूध का ऊपर वाला दूध नहीं लगा सकी और उनमें खून की भी कमी थी। मैं बहुत इस टाइम मजबूर हूँ कि मैं उन बच्चों को तो नहीं बचा सकी और उनकी मैं कब्र कुशाई भी ना शायद करा सकती। तो एक बच्चे के तो मेरी भाभी ने करा दिया था, दूसरे बच्चे का मेरे जो ज़कातों के पैसे मिले हैं थोड़े बातें, वो उसकी मैंने कब्र कुशाई करवाई है। पहला बच्चा कब फोत हुआ था? पहला बच्चा रोज़ रमज़ान में फोत हुआ है तो वो भाभी ने करवा दी थी कब्र कुशाई और कफन डलवा दिया था। और जो दूसरा बच्चा है वो मेरे ज़कात के पैसों मिले हैं और तो उसकी कब्र कुशाई करवाई है और उसे कफन डलवाया। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मेरे अब मैं ये बच्चे पाल सकूँ। ये 3 मेरे बच्चे हैं। इसकी लाट टूटी थी, ये इसका मैंने चिरना से इलाज करवाया। इसकी लाट टेढ़ी हो गई है, इसका मैं इलाज कराना चाहती हूँ। ये बीमार रहता है, फिर ये बीमार रहता है, इसे पेशाब में से खून आता है इस छोटे के। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, खाने पीने के लिए भी न मेरे पास पंखा भी नहीं था। तो आज ही हमसायों ने दिया कि लगा दो। मेरे बच्चे रो रो के सो रहे थे, हम गर्मी में कैसे सोएं। इधर नीचे सोते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ना, नीचे सोया जाता है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इन बच्चों के वालिद साहब किधर हैं? इनके वालिद फोत हो गए हैं और काफ़ी साल हो गए इनके अब्बू फोत हुए हैं। तो मैं बड़ी धक्के खा के इन्हें पाल रही थी। तो मैंने दूसरी शादी की थी, दोबारा शादी की है कि वो शायद मेरा सहारा बन जाए। मैंने अपने सहारे के लिए की थी वो, लेकिन वो छोड़ के भाग गया था। तो जब अब बच्चे हुए हैं तो वो नहीं आया ना, उसे पता है। तो ये मेरे बच्चे नाजरीन, इनके जो पहले खामन थे वो इस दुनिया से चले गए हैं और जब ये अपने बच्चों के लिए एक नया सहारा ढूंढा, इन्होंने दूसरी शादी की। वो भी गुर्बत की वजह से तंग आकर अपने बच्चों के खर्चात उठाने से कासिर थे, वो भी इन्हें छोड़कर चले गए हैं। नाजरीन, गुर्बत का ये आलम है कि ये बच्चे जो अब इनके पास 3 बच्चे मौजूद हैं, ये भी अक्सरियत बीमार रहते हैं और ये शिकवा कर रही हैं कि वो जिन्ना हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि ये गरीब थी और वहाँ के ये अखराजात पूरे नहीं कर सकते थे। और इनका ये भी कहना है कि इनके घर में पंखा तक नहीं था कि ये पंखा जो है ये हम आपको दिखाएंगे।
ये पंखा आज हमसायों ने लगा कर दिया है कि गर्मी है, बच्चे तंग होते होंगे, आप ये पंखा भी लगा लें। तो उसके बाद मतलब कि जब आपके खामद छोड़ के चले गए तो आपने अपने घर के लिए, कोई रोजगार के लिए कुछ तो करती होंगी। नहीं, मैं बोले लगाती हूँ गुलशन पार्क के आगे। मेरा अपने पास तो पैसे नहीं होते, एक बॉल में से मैं 20 रुपये ले देती हूँ, तो वो 10-10 उनकी मेरी बोलें भी बिक जाती हैं। फिर उन्हें 10 बोलें बेच के तो बीच में 300-400 दे ही देते हैं। तो जब उनकी 10 बोलें बिकती हैं तो अगर 20 बिकें तो फिर 400 बनता है, वरना 200 बनता है। उन बच्चों की याद नहीं आती जो चले गए हैं बेचारे? नहीं, बहुत याद आती है। उनके बगैर तो मैं ऐसे समझो जैसे मर गई हूँ। तो वो महीना महीना मेरे साथ रह के तो मेरे दूध पे बच्चे थे, तो मैं उनके बगैर कैसे सोती हूँ मुझे पता है कि अक्सर ही दिन रात उनकी याद आती रहती है। तो सारे कहते हैं कि तुझे कुछ हो जाएगा। मैंने तो खा पी भी नहीं सकती, तो बस इनकी वजह से अब जैसे मैं तो वो तो मुझे लेके तो नहीं गए, लेकिन जिंदा लाश बना गए हैं। उनके बगैर हर टाइम वो मुझे याद आते हैं। उनकी कब्र कुशाई पे भी तो पैसे लगे होंगे, वो कहाँ से लाए थे आप? तो पहले भाभी ने कर दिया था, पहले बच्चे की बारी में, दूसरे बच्चे की बारी में मैंने की है। ज़कातों में जो थोड़ी बहुत ज़कातें मिली हैं, उस ज़कात में से मैंने उसकी कब्र कुशाई करवाई है और कफन डलवाया है। और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं बता नहीं सकती। अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी देखें, जिनने ना भी देखना हो वो देखें, और ज़रूर इन बच्चों की खातिर मेरी मदद की जाए। मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग भी हैं इनके लिए थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करेंगे ना, तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। कमाने का ज़रिया बन सकता है, कोई छोटी मोटी दुकान बना सकूँगी, कोई कारोबार करके इन बच्चों को पालना चाहती हूँ। मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं गलत होना चाहती हूँ। इनकी खातिर बस मैं कहती हूँ मैं जीना चाहती हूँ, और इनकी खातिर मैं तो छोटा मोटा कोई कारोबार करना चाहती हूँ। मेरी इतनी हेल्प हो कि मैं इन बच्चों को संभाल सकूँ। जो बच्चे फौत हुए हैं उन्हें बीमारी कौन सी थी, वो किस वजह से फौत हुए? नहीं, वो बीमार नहीं थे। जब वो पैदा हुए वो सही सलामत से ही पैदा हुए हैं माशाल्लाह से। मतलब कि खुराक की कमी थी? हाँ, वो दूध की वजह से, उन्हें मैं दूध नहीं ऊपर वाला लगा सकी, तो वो बस इसलिए ना, क्योंकि कहते हैं विटामिन वगैरह की कमी होती है, तो मैं खाना नहीं खा सकती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी खुराक से ही करूँ, मैं ही भाई फीड कराती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ की वजह से। जब से मेरे बेटे फौत हुए हैं तो मुझे हर टाइम ये डर लगा रहता है, कहीं गुर्बत की डर की वजह से मैं ये अपने बच्चे ना खो दूँ। ये भी मेरे बच्चे जुड़वा हैं। ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से पलते हैं और उनकी केयर ज़्यादा होती है। इन्हें मैं खुराक नहीं दे सकती। इन्हें उनके बच्चे या मुझे याद आती है उनकी बच्चों के कपड़े, चीज़ें, उनकी चीज़ें लगा के मैं रोती हूँ। अक्सर ही मैं रोती रहती हूँ कि मुझे ये कहते हैं मम्मा ना रो, आप ना रो, हमें तकलीफ़ होती है। ये मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं जब मैं रोती हूँ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा उन्हें याद करती हूँ, मेरे ख्वाब में भी आते हैं। उनकी कब्रें मैंने कितनी दफ़ा देखी है, लेकिन मैंने किराए की वजह से उनकी कब्र पे भी नहीं जा सकती। मैंने बहुत ज़्यादा मैं मजबूर हो गई। नाजरीन, गुर्बत का ये आलम है कि ये माँ अपने बच्चों की कब्र तक नहीं जा सकती। इनके पास किराए के पैसे नहीं है कि मैं अपने छोटे बच्चों की जो इस दुनिया से चले गए उनकी कब्र तक पहुँचूँ। मैं कोई ख़त्म वगैरह नहीं दिलवा सकी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके, जब उन्हें फरमाया कि मैं कोई चीज़ मार लेती या कुछ ऐसा करती, उनका ख़त्म दिलवा देती। कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली इस घर में रहती हूँ। तो रात को मुझे खौफ आता है, हाय अल्लाह कि मेरे ऊपर क्या वक्त आ गया है कि मैं गुर्बत की वजह से अपने बच्चे खो दिए। मेरे दो बच्चे चले गए हैं, मैं उन बच्चों को नहीं संभाल सकी, ना मैं इन्हें संभाल सकती हूँ। किसी टाइम मुझे डर लगता है कि इन्हें कुछ ना हो जाए मेरी इस गुर्बत की वजह से। तो आप प्लीज़ जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करो कि मैं इन बच्चों को ना खोऊं, मैं इन बच्चों को कुछ ना हो। प्लीज़, ये मेरी बेटी है कि अगर मुझे कुछ
मुझे कुछ हो गया है तो इस बच्ची को कौन पालेगा। मैं तो हर टाइम परेशान रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। प्लीज़ आप ही अपने बन जाएं, प्लीज़ आप अपने बन जाएं। आप मेरे बहन भाई माँ बाप जितने भी सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद हमारी करें। वजीर आला से क्या दरख्वास्त करेंगे आप? वज़ीर आला से मैं मरीम नवाज से यही दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। मैं इन बच्चों को पालना चाहती हूँ। कुछ ऐसा होगा, ऐसा कर दें, कोई दुकान वगैरह बना दें, क्योंकि मैं अपने इन बच्चों को इतनी मेरी मदद हो के मैं इन बच्चों को मैं पालना चाहती हूँ और मैं इन पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ कि इस माशरे में सिर्फ पढ़ाई अहमियत ज़्यादा रखती है, क्योंकि अच्छा हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये कुछ बनेंगे। तो मेरा अभी आई डी कार्ड मेरा भी नहीं बना हुआ, तो मैं नहीं दाखिल कर पा रही। सिर्फ इस आई डी कार्ड की वजह से कोई भी जाऊं तो कोई नहीं स्कूल वाला ऐसे इनके बेफार्म वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए, क्योंकि हर चीज़ पे पैसा लगता है। ज़ाहिर बात है मेरे आई डी कार्ड पे भी पैसे लगेंगे, जन्म पर्ची पे भी पैसे लगेंगे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जहाँ तक कि वो मेरे जो बच्चे फोत हुए हैं जनाब वाले मुझे देखने नहीं दे रहे थे कि जब वो मर गया है दूसरा बेटा, तो मैंने कहा वो मर गया है तो मुझे देखने तो दो। कहते हैं जब तक तेरी वालदा नहीं आएगी तब तक तुझे नहीं देंगी बच्चा। जब तक मेरे घर वाले नहीं पहुँचे तो उन्होंने मेरा बच्चा मुझे नहीं देखने दिया। तो मेरे सीने से मैं आखिर टाइम उन्होंने इतनी देर कर दी है। जब मैं दाखिल करने गई तो उन्होंने रात की सुबह कर दी, तो इलाज नहीं हो पाया, शायद वो बच्चा बच जाता। सिर्फ उनकी एक गलती, मेरी गोद तो नहीं कर गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नाजरीन, इनका हम आपको नंबर भी देंगे और मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से दरख्वास्त है, ये मैं नंबर लिखवाने लगा हूँ जो बाअसर लोग हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा जो हैं कि इस बेचारी ख़तून की मदद की जाए। नंबर मैं बताने लगा हूँ 0320 41 200 पूरा और 75, ये नंबर है। खुदारा इस गरीब ख़तून की इमदाद करें, इनकी मदद करें ताकि ये अपने 3 बच्चों को मजीद जो है वो इन्हें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काबिल बना सके। मैं पालना चाहती हूँ और इनका मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। इस बच्चे की लाट टूटी हुई है। छोटा ये जो कमरा लिया हुआ है ये किराए का मकान है जी, ये किराए पे है। कितना इसका रेंट होता है? इसका रेंट है 10,000। 10,000 रेंट है। वो आप महाना दे देती हो या वो भी अभी रहते हैं देने के? पिछले महीने तो मैंने ज़कातों के पैसे से भाई भर दी हैं। इस महीने सोच रही थी कि हाय अल्लाह मैं कहाँ से दूंगी, इसका तो रेंट इतना ज़्यादा है कि मैं तो रोटी भी नहीं खिला सकती बच्चों को। नाज़रीन, एक छोटा सा कमरा है, ये खतून अपने 3 बच्चों के साथ अभी यहाँ पर अकेली रहती है और इस कमरे का किराया देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। खुदारा वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा, आप खुद को कौम की माँ और बेटी कहते हैं, ये भी आपकी बेटियों की तरह है। खुदारा इनकी भी इमदाद करें। ये लोग असल मुस्तहिक होते हैं कि इनकी इमदाद की जाए। जी भाई, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं इस माँ की, इस लाचार माँ की, इस मजबूर माँ की आपको दास्तान सुनाऊं। ये मैं मजीद नंबर आपको बताने लगा हूँ 0320 41 200 पूरा और 75, ये इनका नंबर है। खुदारा इस नंबर पर रब्ता करें और इस मजबूर माँ की, लाचार माँ की जो है आप इसकी इमदाद करें। भाई मेरी बात सुने, मैं एक दफ़ा फिर बोलना चाहती हूँ कि ये मेरे जो बच्चे बीमार हैं, मैं इनका जरूर उनका इलाज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पेशाब में से खून आता है। इसका मैं इलाज प्राइवेट मतलब ये तीनों बच्चे अब बीमार रहते हैं? ये इसकी लाट टूटी थी, इसका मैं इलाज नहीं सही करवा सकी, पर प्राइवेट नहीं दिखा सकी, तो इसकी लाट टेढ़ी हो गई है। तो ये पेशाब में से खून आता है, ये बीमार रहता है अक्सर ही। मुझे इनका भी डर लगा रहता है कि कहीं ये गुर्बत की वजह से मैं इन्हें खो ना दूँ। मैं इनका इलाज करवाना चाहती हूँ। अगर मेरी हेल्प हो जाएगी तो मैं एक जगह पे बैठ के, इन्हें धूप में नहीं ले जाऊंगी, तो ये घर में बैठ के मैं कोई काम ऐसा करूं, कोई दुकान वगैरह बनाऊं, चाहे मेरे बच्चे आसानी से छाँव में पल जाएं और मैं इन्हें स्कूल पढ़ाऊं। इनके मुस्तकिल के बारे में सोचती हूं तो फिर मेरा दिल घबरा जाता है, मेरा दिल कांप जाता है, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ कि अल्लाह मैं ये कहाँ से करूँगी, इनकी इसने कैसे संभालूँ। आजकल के दौर में रोटी मुश्किल हो गई है, तो कहाँ से इन्हें मैं पढ़ाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। नाज़रीन, ये मासूम बच्चे बैठे हैं, ये अक्सर बीमार रहते हैं और इनकी वालदा बता रही हैं कि इसके पेशाब से खून आता है।
उन्हें डर है कि गुर्बत की वजह से मैं इन्हें भी ना खो दूं। ये चाहती हैं कि इनका इलाज कराया जाए और मेरे लिए कोई ऐसा रोजगार का वसीला बनाया जाए कि मैं बैठकर अपना रोजगार करूं, भीख मांगने से, दर दर की ठोकरें खाने से मैं बच सकूं और इन बच्चों का मुस्तकबिल संवार लूं। इसी के साथ साथ अपने मेजबान वकास मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।